तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट रेप्लिका क्लासेस। तो आज हम, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, चारगाफ रूल के बारे में बात करने वाले हैं। जो चारगाफ रूल है ये एनसीईआरटी क्लास 12th बायोलॉजी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो चैप्टर है, जो कि चैप्टर 6 है, उसमें दिया हुआ है। एक्सप्लिसिटली जो है वो इसमें चारगाफ रूल नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये रूल उसमें मेंशन्ड है और इस पर क्वेश्चंस भी नीट में आते हैं। तो इसके अंदर होता क्या है, इसे आपको देखना है। मेनली इसके अंदर जो है वो दो मेजर रूल्स आपको देखने हैं। तो इसके अंदर जो है वो टू मेजर रूल्स जो है वो आपको देखने हैं। टू मेजर रूल्स। तो चारगाफ ने क्या किया, चारगाफ ने जो अपने रिजल्ट्स थे वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल के लिए दिए थे, लेकिन जो इनके इन्फ्रेंसेस हैं ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल के लिए भी वैलिड होंगे। केवल आरएनए में थायमीन की जगह पर यूरेसिल होगा। ये बात होती है। मेनली जो हमसे पूछा जाएगा वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल के लिए ही पूछा जाता है। एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि चारगाफ रूल किसी भी सिंगल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल के लिए वैलिड नहीं होगा, ना तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए, ना तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के लिए। तो इन्होंने दो रूल दिए। सबसे पहला रूल क्या है, मैं लिख भी देता हूँ इसे। तो सबसे पहला रूल क्या है कि एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर एडेनिन का परसेंटेज थायमीन के बराबर होता है और गुआनिन का परसेंटेज साइटोसिन के बराबर होता है। यानी कि एडेनिन जो है वो थायमीन के बराबर होगा और गुआनिन जो है वो साइटोसिन के बराबर होगा। यहाँ से आप कह सकते हो कि एडेनिन अपॉन थायमीन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। और यहाँ से आप कह सकते हो कि गुआनिन अपॉन साइटोसिन की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। इसे उल्टा करके भी लिखा जा सकता है। जाहिर सी बात है, इसे आप इधर ले जाओगे तो एडेनिन अपॉन थायमीन की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसे इधर ले आओगे तो थायमीन अपॉन एडेनिन की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो इन्होंने क्या कहा कि एडेनिन थायमीन के बराबर होता है और गुआनिन साइटोसिन के बराबर होता है। यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि अगर हम बात करें तो आप जानते हो कि प्यूरिन्स क्या होते हैं और पिरिमिडिन्स क्या होते हैं। तो एडेनिन और गुआनिन ये दोनों प्यूरिन्स होते हैं। और पिरिमिडिन की बात किया जाए तो पिरिमिडिन हमारे पास 3 होते हैं, जिसे हम कट के नाम से याद रखते हैं, CUT। लेकिन ये जो है वो यहाँ पर पाया नहीं जाएगा, क्योंकि हम डीएनए मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए यूरेसिल यहाँ पर नहीं पाया जाएगा। केवल थायमीन, केवल जो है वो यहाँ पर थायमीन और साइटोसिन पाया जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखते हो तो एडेनिन किसके बराबर है, थायमीन के बराबर, ठीक है। और गुआनिन किसके बराबर है, साइटोसिन के बराबर। तो यहाँ से जब आप देखते हो तो A+G=C+T हमें मिल गया। यानी कि जो प्यूरिन्स होते हैं, ये प्यूरिन है एडेनिन और गुआनिन, और जो पिरिमिडिन है ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ये इन्होंने कहा। तो अभी तक हमने क्या देखा कि चारगाफ रूल क्या है, एडेनिन थायमीन के बराबर होगा, गुआनिन साइटोसिन के बराबर होगा। अब क्योंकि ये एक दूसरे के बराबर होते हैं, इसलिए यहाँ से एक बात क्लियर है कि प्यूरिन और पिरिमिडिन एक दूसरे के बराबर हो गए, क्योंकि एडेनिन इज इक्वल टू थायमीन और गुआनिन इज इक्वल टू साइटोसिन। तो प्यूरिन और पिरिमिडिन एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये पहला रूल जो है वो चारगाफ का हो जाता है। मेनली जो क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं वो इसी से रिलेटेड होते हैं। अब इस रूल का फ़ायदा आगे चल के वाटसन और क्रिक ने उठाया। वाटसन और क्रिक ने यहाँ पर ये कहा कि एडेनिन थायमीन के बराबर है और गुआनिन साइटोसिन के बराबर है चारगाफ ने। तो इससे वाटसन एंड क्रिक ने ये अंदाज़ा लगाया कि जो डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है उसमें एडेनिन थायमीन से पेयर कर रहा होगा और गुआनिन साइटोसिन से पेयर कर रहा होगा। इसी को हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग बोलते हैं।
यानी कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि डबल हेलिक्स मॉडल में जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग है ये वाटसन एंड क्रिक को कहाँ से पता चला था, तो चारगाफ के रूल से पता चला था। ठीक है, इसके अलावा जो अगला रूल है वो इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट इन्होंने क्या कहा था वो हम देख लेते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, चारगाफ ने कहा कि जो एडेनिन, गुआनिन, थायमीन और साइटोसिन, इनका जो परसेंटेज है ये एक स्पीसीज़ के अंदर कांस्टेंट होता है और एक स्पीसीज़ से दूसरे स्पीसीज़ में वेरी करता है, वेरीज फ्रॉम वन स्पीसीज़ टू अनदर। तो यही बात जो है वो चारगाफ ने कही थी। तो हमने क्या देखा कि एडेनिन भाई थायमीन के बराबर होता है, गुआनिन साइटोसिन के बराबर होते हैं, और जो प्यूरिन्स हैं यानी कि एडेनिन और गुआनिन ये पिरिमिडीन के बराबर होते हैं, यानी कि साइटोसिन और थायमीन के बराबर। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस पर हम बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, इससे चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो अगर यहाँ पे बात किया जाए तो ये पहला क्वेश्चन है, इन ए सैंपल ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल it is found that 28% of the bases are adenine, find the percentage of other 3 DNA bases। तो क्या दिया हुआ है कि एडेनिन कितना है 28% और बाकी तीनों बेसिस हमें निकालने हैं। तो एक बात पक्की है कि भाई एडेनिन और थायमीन ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं, किसके हिसाब से, चारगाफ रूल के हिसाब से। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि थायमीन कितना हो जाएगा 28%। ठीक है, अब चारों बेसिस जो हैं ये टोटल 100% थे, एडेनिन 28% है, थायमीन 28% है, तो गुआनिन और साइटोसिन इसकी बात किया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 100 टोटल था, एडेनिन 28 है, टोटल 4 बेसिस होते हैं डीएनए में, थायमीन भी हमें पता है 28 है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 28 और 28 56, 100 में से 56 घटा दिए तो 44%। अब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं और 44 है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों 22% है। तो ग्वानिन और साइटोसिन दोनों कितने हैं 22% है, ग्वानिन भी 22% है और साइटोसिन भी 22% है। सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो आपको एडेनिन दिया था 28%, तो एक एडेनिन और थायमीन इक्वल होते हैं चारगाफ रूल से, तो थायमीन भी 28% हो गया। अब ये दोनों मिलकर कितने हो गए 56%, तो बाकी जो 44 बचा ये ग्वानिन और साइटोसिन है, ये दोनों इक्वल होते हैं, तो इस 44 में आधा ग्वानिन और आधा साइटोसिन 22%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इफ एडेनिन मेक्स 30% ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल, what will be the percentage of thymine, guanine and cytosine in it। ये नीट 2021 का क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो आप खुद से सॉल्व करिए, पॉज कर लीजिए वीडियो को। खैर मैं आपको बता रहा हूँ, इफ़ एडेनिन मेक्स 30% ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल, तो एडेनिन कितना है 30% है। यहाँ से आप ये समझ सकते हो कि एडेनिन और थायमीन चारगाफ रूल के हिसाब से इक्वल होते हैं, तो थायमीन भी कितना हो जाएगा 30% हो जाएगा। अब देखो, अब गाइनिन और साइटोसिन की मात्रा कितनी हो जाएगी, 100 में से ये दोनों 30-30 हैं, 30 + 30, तो ये कितना हो गया 40%। तो ग्वानिन और साइटोसिन की वैल्यू कितनी हो गई 40%, और ये दोनों इक्वल होते हैं, तो जाहिर सी बात है ग्वानिन और साइटोसिन कितने हो जाएंगे 20%। यानी कि थायमीन है 30% और ये दोनों ग्वानिन और साइटोसिन है 20%। ऐसा हमें ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और। इफ़ अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन 600 guanine bases and the total number of bases in the entire molecule is 4000, how many adenine molecules are there। तो इसे भी आप करिए, वीडियो पॉज करके करिए। तो इसमें देखते हैं, इफ़ आपको दिया है कि टोटल कितने हैं इसमें
जैसे अभी तक हम 100% मान रहे थे, यहाँ पर आपको टोटल दिया हुआ है 4000 और जो ग्वानिन है ये आपको दिया हुआ है 600। तो चारगाफ रूल के हिसाब से ग्वानिन और साइटोसिन इक्वल होते हैं, तो यहाँ से साइटोसिन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600। अब देखो, अब हमारे पास बचे क्या, एडेनिन और थायमीन। तो एडेनिन और थायमीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल हमारे पास 4000 थे, उनमें से 600 हमारे पास ग्वानिन है और 600 साइटोसिन है, यानी कि 1200। तो ए प्लस टी की वैल्यू कितनी हो गई, 2800। 4000 में से 1200 घटा दिया, 2800। अब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं चारगाफ रूल से, तो इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2800 में दोनों इक्वल हैं तो कितने होंगे, 1400। यानी कि एडेनिन भी 1400 होगा और थायमीन भी 1400 होगा। हमसे पूछा था हाउ मेनी एडेनिन मॉलिक्यूल्स आर देयर, तो द आंसर वुड बी एडेनिन वुड बी इक्वल टू 1400। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देखते हैं, ये AIPMT 2015 में आया है। इन a sea urchin DNA which is double stranded, 17% of the bases were shown to be cytosine. The percentage of the other 3 bases expected to be present in the DNA are. तो सी अर्चिन DNA, सी अर्चिन आप जानते हो ये फाइलम इकाइनोडर्मेटा को बिलोंग करता है। इसमें आपको लिखा है कि ये डबल स्ट्रैंडेड है DNA है, आपको साइटोसिन दिया है 17%। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर है कि चारगाफ रूल के हिसाब से गुआनिन और साइटोसिन एक दूसरे के इक्वल हैं। तो यहाँ से जो गुआनिन है इसकी मात्रा कितनी हो गई, 17%। अब टोटल होता है 100%, तो एडेनिन प्लस थाइमिन हमारे पास बचे, ये क्या होगा, 100 माइनस गुआनिन और साइटोसिन आप घटा दीजिए, 17 प्लस 17, तो ये 17 17 34 हो गया, यानी कि ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 66%। अब एक बात हमें पता है कि जो एडेनिन और थायमीन है ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो एडेनिन और थायमीन दोनों की वैल्यू 66% के हिसाब से कितनी हो जाएगी, 33%। ये दोनों बराबर हैं, तो जाहिर सी बात है 33% ये होगा और 33% ये होगा। तो इस तरीके से ये हमने देख लिया। तो इस पर कुछ खास क्वेश्चंस होते नहीं हैं, सिंपली आपको अगर ये चीज़ें पता हैं तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्वेश्चंस आपको ऐसे ही आएंगे इसमें से। तो चारगाफ रूल में हमने क्या देखा, सिंपल सी चीज़ें देखी कि एडेनिन और थायमीन एक दूसरे के इक्वल होते हैं और गुआनिन और साइटोसिन एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों इक्वल होते हैं, तो प्यूरिन्स और पिरिमिडीन भी इक्वल हो जाते हैं। दूसरा रूल हमने देखा कि जो ये नाइट्रोजनस बेसेस हैं, यानी कि एडेनिन, गुआनिन, थायमीन और साइटोसिन, एक स्पीसीज़ के लिए इनका परसेंटेज कांस्टेंट होता है, लेकिन अलग अलग स्पीसीज़ में ये वेरी करता है। फिर हमने कुछ क्वेश्चन देखे। अभी ये जो यूट्यूब चैनल मैंने बनाया है ये थोड़ा नया है, थोड़ा नया क्या, ये पहला वीडियो है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आगे मैं थोड़े बेहतर तरीके से वीडियो अपलोड कर पाऊँगा। अभी ये स्टार्टिंग है और मोबाइल से बनाने की वजह से हो सकता है चीज़ें उतनी क्लियर ना हो, बट होपफुली अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं बेहतर तरीके से रिकॉर्ड कर सकूँगा। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं बनाने का सोच रहा हूँ वो डबल हेलिक्स मॉडल जो DNA का है। यहाँ पर लोगों को बहुत दिक्कत होती है, जो कि वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया था, इसके लिए उन्हें नोबेल भी मिला है। तो उस पर हम जो है वो यहाँ पर बात करेंगे। अगर आप लोग को कोई और टॉपिक चाहिए तो प्लीज़ उसको ही आप मेंशन कर दीजिए, वही आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे and thank you very much, and please like, share and subscribe the channel. Thank you.